हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 को किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। लेंथ हमने निकाली थी 20 और ब्रेथ निकाली थी 16। आप जो है इनके आगे मीटर ज़रूर लगा लेना, यूनिट ज़रूर लगा लेना। यानी यूनिट पर जो है टीचर जो है आधा मार्क्स का कट कर लेते हैं, तो आप यूनिट ज़रूर लगाना। लेंथ 20 मीटर हो जाएगी और ब्रेथ जो है 16 मीटर हो जाएगी। तो चलिए अब जो है हम एक्सरसाइज 3.2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी हमें जो है इसमें लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है, दो लीनियर इक्वेशन हमें इसमें जो है दी हुई है और उसको जो है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। यानी एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरीके से करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से करते हैं। देखिए दो इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन को तो आप फर्स्ट मान लीजिए, दूसरी इक्वेशन को आप सेकेंड मान लीजिए। अब हम सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से करते हैं। हम जो है पहली इक्वेशन को उठाएंगे और इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और फिर दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे। देखिए आप सबसे पहले आप लिखिए ऐसे, बाय इक्वेशन फर्स्ट। यानी हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, एक्स प्लस वाई क्या है आपकी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो आप यहाँ पर से जो है आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये y इधर प्लस के इधर आगे माइनस का हो जाएगा। तो हमने x की वैल्यू को निकाल लिया। अब आप यहाँ पर लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। देखिए जो x की वैल्यू आई है आप इसको जो है इसमें इक्वेशन सेकंड में पुट करिए। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू में आपका ये 4। अब x की वैल्यू हमने क्या निकाली, 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई इज इक्वल टू में आपका क्या है, ये 4। तो देखिए आप 14 माइनस वाई और ये वाला y भी लिखेंगे आप, माइनस वाई। 14 माइनस ये तो हमारी x की वैल्यू है। देखिए 14 माइनस वाई तो हमने पहले तो ये रख दिया, उसके बाद इस वाले माइनस वाई को भी रखिए। माइनस वाई इज इक्वल टू में आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपका जो है आप वेरिएबल वाली वैल्यू को एक तरफ रखिए। देखिए माइनस वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू में आपका 4। ये 14 इधर आगे माइनस का हो जाएगा आपका। तो ये माइनस वाई तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2y, यानी 1y ये और 1y ये। माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस होगा, मगर निशान जो आएगा इसका आगे माइनस का आएगा। देखिए यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, तो आपका 14 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, मगर माइनस का 10 आएगा क्योंकि माइनस वाली डिजिट आपकी बड़ी है। यहाँ पर से आप जो है माइनस से माइनस काट सकते हैं और y इज इक्वल टू में ये 10 इधर उतार लीजिए आप। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में उतार लीजिए। 2 5 से आपका हो जाएगा 10। यानी y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5। y की वैल्यू तो आ गई आपकी 5। अब जो है आप x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में आप इस y की वैल्यू को पुट करो और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ मैं। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या है, 14। इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये है। तो आप जो है यहाँ पर x को रखिए प्लस में, ये y की वैल्यू आपकी 5 आ गई इज इक्वल टू में 14। तो अब जो है आप x इज इक्वल टू में 14 और ये 5 को आप इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का आपका ये 5। तो x इज इक्वल टू में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो आपकी जो है x की वैल्यू तो 9 आ गई और y की वैल्यू जो है आपकी 5 आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। अब s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। देखिए इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसी तरीके से इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट को उठाइए आप, बाय इक्वेशन फर्स्ट, और इसमें से जो है आप s की वैल्यू को निकाल लीजिए। s माइनस टी इज इक्वल टू में ये आपका है 3। s इज इक्वल टू 3, इधर t आगे माइनस का, इधर आगे ये आपका हो जाएगा प्लस का। s इज इक्वल टू 3 प्लस में t। तो बस आप करिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ s, इस बार s है यहाँ पर वेरिएबल। पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, s अपॉन 3 प्लस में आपका t अपॉन 2, ये यहाँ पर t है, t अपॉन 2 इज इक्वल टू यहाँ पर आपका ये है 6। तो आप जो है यहाँ पर s की जगह पर क्या रखेंगे, 3 प्लस में t रखिए आप यहाँ पर। ये हमने s की वैल्यू निकाली ना, 3 प्लस में t, तो आप रखिए 3 प्लस में t रख दीजिए यहाँ पर। डिवाइड में इसके 3 है, 3 प्लस में ये t प्लस 2 आपका एज इट इज आ जाएगा और इज इक्वल टू में आपका 6। तो ये देखिए अब ये यहाँ पर से जो है आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर इज इक्वल टू लगाना सब जगह। 3 और 2 इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई 3 प्लस t हम जो है दोनों में करेंगे। देखिए 3 2 जा 6 और 2 आप ऐसे लिखिए यहाँ पर, 2 को जो है 3 प्लस t ब्रैकेट में लगाइए, यानी दोनों की मल्टीप्लाई में है 2,
और प्लस में आपका 2 3, जब आप 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो आपका 3t इज इक्वल टू में आपका ये 6 आ जाएगा। ये देखिए अब जो आप मल्टीप्लाई करिए 2 की मल्टीप्लाई 3 में तो आपका आ जाएगा 6, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई यानी 2 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, 2 की मल्टीप्लाई टी में तो प्लस में आपका 2t और प्लस में आपका 3t और डिवाइड बाय 6, ये आपका एज इट इज है। या फिर आप एक काम करिए 6 और इस 6 को जो है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू 6, तो देखिए 6 प्लस में आपका ये 2t प्लस में 3t हो गया आपका, और ये 6 6 आपका क्या हो जाएगा 36। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप जो है इनको वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को एक तरफ रखिए, यहाँ को करते हैं 2t हो जाएगा प्लस में ये आपका 3t हो जाएगा, और ये 36 माइनस ये 6 इधर प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6। तो यहाँ पर ये 2t और प्लस में 3t कितना हो जाएगा आपका 5t हो गया, और ये 36 माइनस 6 आपका हो जाएगा 30। तो देखिए 30 हो जाएगा, तो इसको जो आप काट दीजिए t इज इक्वल टू ये यहाँ पर आप करेंगे 30 और ये 5 जो है नीचे आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 6 आपका कितना होता है 30। तो यहाँ पर से t की वैल्यू क्या मिल गई आपको, मिल गई 6। देखिए t की वैल्यू आपको 6 मिल गई। बस आप जो है अब इस यहाँ पर को कर रहा हूँ, आप जब नोटबुक में करेंगे तो इसी के नीचे करना, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ इस t को जो है ये 6 आई है, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, पहली में या दूसरी में। हम पहली में रखते हैं, आसान से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। s माइनस टी इज इक्वल टू में आपकी इक्वेशन क्या है 3 है। देखिए अब हम जो है t की जगह पर क्या रखेंगे 6, तो देखिए s माइनस टी की जगह पर आप 6 रखिए, इज इक्वल टू में 3 बन जाएगा ये आपका, और ये s इज इक्वल टू में ये 3 तो है ये आपका 3, ये माइनस का 6 इधर है, इधर आके आपका कैसा हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपकी s की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी आ जाएगी 9। तो देखिए हमने जो है दोनों वैल्यू को निकाल ली, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। t की वैल्यू यहाँ पर से आपकी 6 आ गई और s की वैल्यू आपकी यहाँ पर से 9 आ गई। अब देखिए अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप क्या दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 9x माइनस, ये इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। सबको जो है हम एक ही तरीके से करेंगे बिल्कुल। पहली इक्वेशन को उठाइए, आप जो है इसमें से वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए बाय इक्वेशन, बाय लिखेंगे आप ऐसे, और इक्वेशन फर्स्ट आप इसको उठा लीजिए 3x माइनस वाई आपका ये 3 हो जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर से देखिए y की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे x की और चाहे y की। देखिए आप 3x, अब इसे 3 को जो है आप इधर ले आओ, ये इधर प्लस का इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का, 3x माइनस 3, और ये y इधर कैसा है माइनस का है, तो इधर आगे ये कैसा हो जाएगा प्लस का। तो हमने जो है यहाँ पर से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए अब हम किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की इन इक्वेशन सेकंड में आप जो है इसको पुट करिए। देखिए इक्वेशन सेकंड आपकी क्या है 9x, पहले आप उतार लीजिए 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब आप यहाँ पर y की जगह पर क्या रखेंगे, देखिए 9x तो आपका एज इट इज आ जाएगा, माइनस 9 y की जगह पर रखेंगे आप 3x माइनस में 3, पहले 3 को एज इट इज लिखेंगे, इस y की जगह पर रखेंगे आप 3x माइनस 3, ब्रैकेट में रखना, हमेशा ब्रैकेट में हमारी माइनस प्लस की गलती नहीं होगी, और यानी ये 3 के मल्टीप्लाई में है दोनों, ये 3x भी और ये माइनस 3 भी। तो देखिए 3x माइनस 3 हमने रख दिया, और इज इक्वल टू में आपका इक्वेशन में क्या है 9 है, तो आप 9 रख दीजिए। देखिए यहाँ पर 9x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, तो ये माइनस के 3 की मल्टीप्लाई आप करेंगे प्लस के 3x से, तो आपका ये माइनस का आ जाएगा 9x, और ये माइनस का क्या आ जाएगा आपका माइनस 3 की मल्टीप्लाई आप करेंगे माइनस 3 से, तो आपका आ जाएगा प्लस का 9। देखिए माइनस के 3 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का 9 आपका आ जाएगा इज इक्वल टू में 9। तो देखिए यहाँ पर से ये 9x प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर से कट गया, यहाँ पर से वेरिएबल ही हमारा चला गया, 9 इज इक्वल टू में 9 आ गया आपका, 9 इज इक्वल टू में 9 आ गया। देखिए जब भी इस तरीके से वैल्यू आ जाए हमारी इज इक्वल टू में, दोनों तरफ जो है एक सी वैल्यू आ जाए और उनका निशान भी एक सा हो, तो यानी इसमें जो है हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। देखिए द पेयर, आप इस यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए नीचे, द पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी इस ये जो लीनियर इक्वेशन है ना इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। देखिए द पेयर ऑफ दीज इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आप ऐसे लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से तो हमारा वेरिएबल ही चला गया, x ही चला गया। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए अब आप
देखिए आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा 0 पॉइंट, इसी तरीके से दो इक्वेशन दी हुई है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप जो है इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। देखिए पेज को जो है मैं साइड में रखता हूँ, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसको जो है आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब पहली वाली इक्वेशन उठाइए आप बाय इक्वेशन फर्स्ट। आपने इक्वेशन फर्स्ट उठा ली 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू में आपका है 1.3। तो आप जो है यहाँ पर से x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए जब हम x की वैल्यू निकालेंगे x को हम रखेंगे एक तरफ और यहाँ पर 1.3 तो आप पहले रखिए 1.3। अब ये 0.3 इधर आगे प्लस का इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 0.3y। तो यहाँ तक आपने रख दिया। अब आप नीचे करिए, देखिए ये जो 0.2 है ना 0.2 इसके साथ x के साथ है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर नीचे आगे कैसा हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा ये 0.2। तो देखिए x की वैल्यू हमें मिल गई 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाई 0.2। तो बस अब हम जो है इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हमने एक इक्वेशन फर्स्ट मानी और एक इक्वेशन सेकंड मानी। सेकंड वाली में अब आप जो है इसको पुट करिए। पहले आप इक्वेशन को उतार लीजिए 0.4x प्लस में 0. आपका ये 5y और ये इज इक्वल टू में आपका क्या है 2.3। हमने इक्वेशन को उतार लीजिए। अब आप लिखिए पहले 0.4 आप एज इट इज लिखिए 0.4। अब आप जो है ब्रैकेट में रखेंगे इस x की जगह पर आप यो सब रखेंगे ये वाली वैल्यू। तो आप रखिए 1.3 माइनस 0.3y हो जाएगा आपका और डिवाइड बाय 0.2 और इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये वाली वैल्यू रखते ही आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद प्लस का 0.5 आ जाएगा, प्लस का 0.5y और इज इक्वल टू में 2.3। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। अगर आप पे कैलकुलेशन अच्छे से आती है तो आप इनको जो है आसानी से कर लोगे। देखिए इसमें इज इक्वल टू लगाइए, इसमें इज इक्वल टू लगाइए, यहाँ पर आप बीच में लगाना इज इक्वल टू यहाँ पर लगाइए। अब देखिए यहाँ पर ये 0.2 है, ये 0.4 है, यानी ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो आप 0.2 को और 0.4 से आप काट सकते हैं तो हमारा 2 आ जाएगा। देखिए जब आप 0.4 को काटेंगे 0.2 से तो आपका ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 2 से आपका 4 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो बस आप जो है यहाँ पर अब ये 2 आ गया तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप मैं जो इसको लिख लेता हूँ 1.3 माइनस 0.3y, इसको ब्रैकेट क्लोज करिए प्लस में 0, यहाँ पर ब्रैकेट जो है इतना लगाना बस 0.5 हो जाएगा ये आपको और ये 2.3। तो देखिए आप जो है इसकी मल्टीप्लाई करिए, ये यानी 2 जो है इसकी भी मल्टीप्लाई में और इसकी भी मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 3 6 हो जाएगा आपका। पॉइंट लगाइए 2 1 2, तो ये 2 की मल्टीप्लाई जब 1.3 से करेंगे तो 2.6 आ गया आपका। माइनस लगाइए 2 की मल्टीप्लाई करिए 0.3 से तो आपका आ जाएगा 0.6y आपका यहाँ पर आ जाएगा, 0.6y आ गया और प्लस में 0.5y आप जो है एज इट इज रखिए और 2.3 भी आप जो है एज इट इज रखिए यहाँ पर। तो देखिए आप जो है वेरिएबल वाली वैल्यू को एक तरफ रखिए, यहाँ पर इसको माइनस का 0.6y प्लस में 0.5y आप इसको एक तरफ रखिए और 2.3 ये इधर प्लस का है 2.6 इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा 2.6। तो आपका जब ये माइनस हो जाएगा तो आप अब इसे यहाँ पर करिए, देखिए 0.6y है यहाँ पर आपका और ये है प्लस में 0, माइनस प्लस हमेशा हमारा क्या होगा माइनस। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 0.6 में से जब हम घटाएंगे 0.5 को तो आपका जो है 0.1 आ जाएगा यहाँ पर और y इसके साथ आ जाएगा और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू आपकी कैसी है बड़ी है, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का आएगा यहाँ पर आपका और इज इक्वल टू में आपका 2.3 में से जब आप 2.6 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा आपका। 2.6 में से जब आप 2.3 को घटाएंगे आपका क्या आ जाएगा 0.3 और माइनस का आएगा ये भी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू आपकी कैसी है बड़ी है। तो बस अब आप जो है इसको कर लीजिए, देखिए यहाँ पर ऐसे लगाइए y यहाँ पर लिखिए माइनस का 0.3 और डिवाइड बाय आपका माइनस का 0.1, यहाँ पर y इधर रह गया तो ये जो है मल्टीप्लाई में इसके साथ यानी तो ये डिवाइड में आ जाएगा। माइनस से माइनस आपका गया, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा हमारा, एक 0 लगा लेते हैं, 0 तो हमारी कट ही जाएगी। तो आपका यहाँ पर से क्या आ जाएगी वैल्यू 3 आ जाएगी, 1 3 जा 3। तो बस आप जो है 3 लिख लेना, 3 आ जाएगी। जब आप इसको काटेंगे तो 3 आ गई, यानी y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3। अब आप जो है बस x की वैल्यू को निकाल लीजिए। पहली वाली इक्वेशन में पुट करिए 0.2x प्लस में 0.1.3 आप इसको रखिए। देखिए
0.2x, यहाँ पर 0.2x और प्लस में 0.3y और इज इक्वल टू में आपका क्या है ये 13, नहीं 1.3 होगा, हाँ 1.3 है यहाँ पर आपका ये 1.3। तो आप जो है यहाँ पर y की वैल्यू 0.2x तो आप एज इट इज रखिए, क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस में 0.3 भी आप एज इट इज रखिए, y की वैल्यू को आप ब्रैकेट में रखिए 3 इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा 1.3। तो बस इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। 0.2x यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, जब आप इसकी करेंगे 3 3 जा 9, ये आपका प्लस में क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 यानी 0.9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1.3 आपका एज इट इज आ गया। अब देखिए आप जो है इस वाली वैल्यू को इधर भेज दीजिए, 0.2x आपका इधर आ जाएगा और 1.3 इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का 0.9, ये माइनस का हो जाएगा 1.3 और माइनस का 0.9। तो देखिए x इज इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा आपका जो आ जाएगा ये आ जाएगा 0.4 और 0.2, ये x तो इधर ही रहेगा और ये 0.2 आप इधर भेज दीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा आपका 2 2 जा 4 यानी x की वैल्यू आपकी को कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। देखिए जब हम जो है 1.3 को और 0.9 को माइनस करेंगे ना, देखिए यहाँ पर जो है ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट को रखते हैं, 1 इधर आ जाएगा तो ये 13 बन जाएगा, तो 13 में से 9 जाएंगे आपके 4 रह जाएंगे, इधर तो आपकी 0 रहेगी, बस पॉइंट लगा के 0 यानी 0.4 आ जाएगा आपका। और जब आप 0.2 से काटेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, तो y की वैल्यू हमें 3 मिल गई और x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2। आप जो है इसको देख सकते हैं ध्यान से। अब हम मूव करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं हम। अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, रूट वाला क्वेश्चन है। इसी तरीके से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो आप उठाइए बाय इक्वेशन फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन को उठाइए आप, √2x हो जाएगा ये आपका, प्लस में √3y और इज इक्वल टू में 0। आप यहाँ पर से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकालेंगे आप, ये इधर प्लस का है √3y, इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का √3y और ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, नीचे आगे कैसा हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा और ये √2। तो वैल्यू क्या मिल गई x की माइनस और √3y डिवाइड बाय 2 √2। तो देखिए अब आप जो है बस पुट कर लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में आप जो है इसको पुट कर लीजिए। इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, √3x माइनस में √8y इज इक्वल टू आपका ये है 0। तो x की वैल्यू को रखिए √3 तो आपका ये आ ही जाएगा, x की वैल्यू क्या है आपकी माइनस में √3y डिवाइड बाय √2, ये आपकी वैल्यू है। तो आपने ये वैल्यू रख ली, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, माइनस के √8y इज इक्वल टू में आपका ये हो जाएगा 0। तो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए अब जब हम √3 जो है √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए √3 का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा √3 इंटू √3 यानी √3 का स्क्वायर 2 बार है, तो स्क्वायर से हमारा रूट कट जाता है, यानी √3 की जब भी हम √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 3y आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू की हमने माइनस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करी तो माइनस के साथ वैल्यू आएगी और ये y इसके साथ एज इट इज आ जाएगा। देखिए √3 इंटू माइनस का √3y करेंगे हम तो हमारा माइनस का 3y आ जाएगा, माइनस का 3y डिवाइड बाय आप √2 एज इट इज रखिए, इसके नीचे सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस का ये √8 भी आपका एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू में आपका 0। बस अब आप जो है यहाँ पर से एलसीएम ले लीजिए, √2 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आप 1 रख लीजिए, √2 आपका एलसीएम आ गया। अब √2 को डिवाइड करेंगे √2 से तो 1 ही आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3y से तो माइनस का 3y आपका ये एज इट इज आ जाएगा। माइनस 1 को डिवाइड करेंगे √2 से तो आपका जो है √2 ही आ जाएगा, √2 की मल्टीप्लाई करेंगे √8 से, जब हम √2 इंटू √8 करेंगे तो आपका रूट में 16 आ जाएगा, ये रूट में 16 और यहाँ पर y भी आएगा साथ में, रूट में 16y आपका यहाँ पर आ जाएगा और इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा 0। तो देखिए अब आप इसको जो है सॉल्व करिए, बस यहाँ पर से आपका क्या, आप जो है इसे √2 को इधर भेज दीजिए, माइनस के 3y माइनस में रूट में आपका क्या है 16y और इज इक्वल टू में 0 इंटू √2, इसको जो है इधर भेज दीजिए 0 इंटू में √2, तो ये तो आपका बस 0 ही हो जाएगा। माइनस के 3y और माइनस के
16y इज इक्वल टू में, ये तो आपका 0 ही हो गया। देखिए अब आप जो है यहाँ पर माइनस का 3y, ये देखिए है 16 हमारा रूट में से, जैसे हम 4 में से 4 रूट में होता है हमारा, तो हम 2 बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी ये परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, रूट में देखिए 4 इंटू 4 क्या होता है 16, तो पेयर में से एक बाहर निकाल लीजिए, यानी यहाँ से जो है 4 आपका बाहर आ जाएगा, 4 और y, तो माइनस का 4y आपका हो गया, और ये तो इधर आपका 0 हो ही गया। अब आप देखिए माइनस का 3y और माइनस का 4y, माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस, मगर निशान आएगा माइनस का 7y आपका ये आ जाएगा, और इज इक्वल टू में आपका 0। तो बस आप जो है अब यहाँ पर y को रखिए एक तरफ, माइनस का y इधर रख लीजिए, और इज इक्वल टू में 0 आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी 0 0, ये कट के हमारा 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस इधर आ जाएगा। 0 कभी भी हमारी माइनस प्लस नहीं होती, तो y की वैल्यू यहाँ पर से क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। अब जो है आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या आप इक्वेशन सेकंड में रख लीजिए, किसी में भी इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। चलिए देखिए √3x आपका माइनस में √8y इज इक्वल टू में 0, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। तो देखिए y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, √3x रखिए पहले, तो आप यहाँ पर √8 रखिए, और y की वैल्यू क्या है हमारी इंटू में 0 कर दीजिए आप, या ब्रैकेट में रख लीजिए इंटू 0 इज इक्वल टू में 0, तो आपका ये √3x हो जाएगा, और माइनस ये तो √8 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू इज इक्वल टू में 0, और ये √3 जो है आप इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे उतार लीजिए √3, तो ये भी आपका 0 ही हो जाएगा। x की वैल्यू भी जो है आपकी 0 ही हो जाएगी यहाँ पर से, x और y की वैल्यू जो है यहाँ पर से दोनों 0 हो जाएगी। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट को देखिए, हमें 2 इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर, ये जो हमें दोनों इक्वेशन दी हुई है इसको जो है हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले आप फर्स्ट जब आप यहाँ पर ही कर लेता हूँ मैं, देखिए सॉल्यूशन आप लिखेंगे 3x डिवाइड बाई 2, 3x डिवाइड 2 माइनस में 5y और डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू में आपका ये आ गया -2। तो पहले आप दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आप जो है इसमें एलसीएम ले लीजिए, देखिए 2 3 या 6 एलसीएम हो जाएगा, और 2 की जब हम जो है ना 6 को डिवाइड करेंगे, देखिए 6 को 2 से 2 3 या 6, 3 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3x में, तो ये आपका आ जाएगा 9x, और माइनस 3 2 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10y, यहाँ पर आ गया आपका 10y इज इक्वल टू में -2। अब आप देखिए यहाँ पर ये 9x हो जाएगा, और ये माइनस का आपका क्या हो जाएगा 10y, और इस 6 को जो है मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ ऊपर। देखिए जब ये ऊपर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6, तो जब हम -2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये आपका हो जाएगा -12। तो देखिए 9x माइनस में 10y और इज इक्वल टू में -12। अब आप जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। बस थोड़ा सा हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेना है ऐसे आप भी। तो अब जो है आप इक्वेशन सेकंड को उठा लीजिए, देखिए मैं यहीं को ही कर रहा हूँ। देखिए इसको x डिवाइड बाई, आप जब करना नोटबुक में इसी के नीचे करना, प्लस में y बाई 2 हो जाएगा या आपका, और 13 डिवाइड बाई आपका 6, यहाँ पर से एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और ये 2 3 ज़ा 6 और 3 की मल्टीप्लाई x में, तो आपका ये हो जाएगा 3x, और ये प्लस में आपका, और 2 3 ज़ा 6 और ये 3y हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर ये है 3 2 ज़ा 6 और 2 की मल्टीप्लाई x में, तो ये यहाँ पर आएगा आपका 2x, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3y। देखिए 2 3 ज़ा 6 और 3 की मल्टीप्लाई y में, तो 3y, और डिवाइड बाई 13 और डिवाइड बाई आपका 6 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आप इसको इक्वेशन को थोड़ा मैं सीधा करके लिख लेता हूँ, 2x प्लस में 3y डिवाइड बाई 6 और इज इक्वल टू 13 अपॉन में आपका 6, तो ये आपका आ गया यहाँ पर 2x आएगा ये आपका। तो बस अब आप जो है 6 को जिस तरीके से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई में भेजा इधर भी भेज दीजिए, ये तो आपका 2x प्लस में 3y हो जाएगा, और ये 13 डिवाइड बाई 6 इंटू में आपका ये 6, इधर ये है ना नीचे अपॉन में, तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा जिस तरीके से यहाँ पर हुआ, तो ये 6 से 6 आप काट देना, तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी सेकंड। देखिए यहाँ पर से आपकी 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में आपकी ये 3y और इज इक्वल टू में आपका क्या 13, ये आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो 6 तो आपका कट ही गया, बस ये वाली आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट को उठाइए। आप किसी को भी इक्वेशन को उठा सकते हैं, चाहे इस वाली को चाहे इस वाली को, दोनों से आंसर हमारा सेम ही आएगा। इस बार जो है हम देखिए क्वेश्चन, आप इक्वेशन सेकंड को उठा लीजिए। देखिए बाय इक्वेशन सेकंड मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, दोनों को कोई सी को भी उठाएंगे आंसर हमारा एक ही आएगा। इसको उठाइए आप, 2x प्लस में आपका क्या है 3y इज इक्वल टू में आपका क्या है 13। तो आप यहाँ पर से जो है x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू ये आपका क्या है 13, ये इधर प्लस का इधर आगे माइनस का, माइनस का आपका क्या आ जाएगा ये 3y,
और डिवाइड बाई आपका 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स के, तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये देखिए एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब आप इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करिए, पुटिंग द वैल्यू यहाँ पर ही लिखना आप नीचे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने इस बार इक्वेशन सेकंड को उठाई थी और उसमें से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, यानी एक वेरिएबल की। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू में -12। आप इस लाइन को जो है यहाँ पर लिखना, उसके बाद आप जो है इस इक्वेशन को उतारना। अब एक्स की वैल्यू इसमें आप रख सकते हैं 9 इज इक्वल टू में आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू है आपकी 13 माइनस में 3y डिवाइड बाय आपका क्या है 2, और माइनस में ये 10y आप एज इट इज रखना, इसको मत भूल जाना। माइनस में 10y इज इक्वल टू में आपका माइनस का 12 है यहाँ पर। तो देखिए अब आप इसको 9 की मल्टीप्लाई करिए आप 13 में, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ को करके दिखा देता हूँ। 9 3 या 27, 2 9 आपका ये 1117 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 1117 माइनस 9 3 या 27y, और इसके नीचे डिवाइड में आपका 2 एज इट इज़। सिर्फ 9 को जो है इन ऊपर वाली डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली से नहीं। तो माइनस का 10y आप जो एज इट इज रखिए, और माइनस का 12 भी आपका एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 रख लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, 2 आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 एलसीएम आ गया, 2 1 जा 1 आ जाएगा, और ये एज इट इज आ जाएगा आपका 117 माइनस में 27y। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपने कर दिया एक बार, तो इसमें तो कर दिया 2 1 जा 1, और 1 आया, 1 को आपने इससे कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ पर करिए 1 2 जा 2 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई करिए 10y में, तो आपका ये यहाँ पर माइनस का 20, 2 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 20, और y एज इट इज़ आपका। तो यहाँ पर ये माइनस का 12, यहाँ पर जो है ये माइनस का 12 है, प्लस का नहीं है। तो देखिए हमने जो है यहाँ पर कर दिया। इन क्वेश्चन में जो है सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर आप पे कैलकुलेशन अच्छे तरीके से आती है तो आप आसानी से कर लोगे। देखिए अब आप यहाँ का क्या है आपका 117 माइनस में ये आपका ये माइनस के 27y और माइनस के 20y कितने हो जाएंगे आपके, माइनस के आपके 47y हो जाएंगे। देखिए माइनस के 47y हो जाएंगे आपके, माइनस माइनस प्लस, मगर निशान कैसा आएगा यहाँ पर माइनस का, और डिवाइड बाय आपका क्या है 2, और इज इक्वल टू में आपका क्या है माइनस में 12। तो देखिए इस 2 को इसी तरीके से ऊपर भेजिए आप मल्टीप्लाई में, तो 117 माइनस में 47y, और यहाँ पर माइनस 12 इंटू में आपका ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो देखिए आप यहाँ पर करिए 117 माइनस 47y, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गई क्या आ जाएगा 12 2 जा 24, और माइनस का 24, क्योंकि माइनस की डिजिट है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ तक आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हमें जो है यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, यानी y की हमें जो है वैल्यू निकालनी है। तो y को आप इधर रखिए, बाकी वैल्यू को सबको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। -24 ये इधर प्लस का, इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का, -117, और डिवाइड बाई ये माइनस का 47 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो नीचे आगे क्या हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा 47, इधर डिवाइड में आ जाएगा ये। तो बस अब आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए -24 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, 117 आप करिए, और माइनस का 24, ये पहले इनको ऐड कर लीजिए। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2 3 ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 1 4 1 आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ को कर ले रहा हूँ। y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, मगर निशान क्या आएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 141। बस अब आप माइनस का 47, देखिए माइनस के 47 से माइनस तो हमारा कट ही जाएगा। अब आप देखिए डिवाइड हो रहा है या नहीं, देखिए 47 3 जा देखिए आप क्या होता है, 3 7 आपका 21, 2 3 4 जा 12 13 14। देखिए 3 टाइम्स पर आप इसको काटेंगे पूरा कट जाएगा, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 3। अब आप जो है इसके नीचे लिख लेना, यहाँ पर y की वैल्यू 3 मिल गई। और अब आप जो है इक्वेशन किसी में भी रख लीजिए। देखिए इक्वेशन क्या थी यहाँ पर, इक्वेशन आपकी ये थी, देखिए इस वाली में रख दीजिए आप 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13, इसमें रखिए 2x प्लस में 3y आपका क्या है इज इक्वल टू में आपका 13। अब आपने y की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर से, बस अब आप रख दीजिए इसको यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 13। तो देखिए 2x प्लस में 3 3 जा 9 हो जाएगा इज इक्वल टू में 13 आपका ये। अब आप वेरिएबल को एक तरफ बचा लीजिए, इज इक्वल टू में ये 13 माइनस ये प्लस का इधर आ गया -9, और डिवाइड बाई 2 कर लीजिए आप इसके। तो x इज इक्वल टू यहाँ को कर रहा हूँ मैं, देखिए x इज इक्वल टू 9 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 4, 13 माइनस 9 4, और डिवाइड बाई 2 2 2 जा 4।
तो देखिए x की वैल्यू 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो है हमने सभी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 यहाँ पर हमारी आ गई।